हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पिछली 16 क्लासों में हमने आपको कई सारे चैप्टर करवा दिया है और पिछला जो टॉपिक आपका था वह था लाभ और हानि। तो पिछले क्लास में लाभ और हानि अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका था। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे चलते हैं और आज एक अलग ही टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम होगा छूट, जिसे आप बट्टा भी कहते हैं और इंग्लिश में डिस्काउंट भी कहा जाता है। तो आइए इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पिछले एग्जाम में बने थे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न आपसे बन पा रहा है कि नहीं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? ठीक है, मैं बोर्ड का बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूं। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। अगर अंकित कीमत 75,200 है तो कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन नगद में कितना भुगतान करेगा? ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार आपने लाभ हानि पढ़ा और उसमें हमने आपको बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, उसी प्रकार छूट भी हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझ जाएंगे तो सारे प्रश्न आपसे स्वयं ही हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि आप एक किसी बुक स्टॉल पे गए और आपने एक कलम का पैकेट खरीदा और कलम के पैकेट पे लिखा था 50 रुपया। कितना लिखा था? 50 रुपया। तो जितना लिखा होता है ना किसी भी वस्तु का, जितना प्रिंट रेट होता है उसे कहा जाता है एमआरपी और इसी को कहा जाता है अंकित मूल्य। आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब इसमें 5 रुपया का छूट दे दीजिए। तो दुकानदार कहा चलो भाई ठीक है, 5 रुपये का छूट दिया। 5 रुपये का छूट देने के बाद दुकानदार कितना में कलम बेच दिया होगा आपको? तो आप कहेंगे 45 रुपया में कलम हमको बेच दिया होगा। देखिए, अब जो समझने वाली बात है यही समझने वाली बात है। आपको पता है ना कि किसी भी वस्तु में जब आपको छूट मिलता है, किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब आपको छूट मिलता है तो हमेशा वस्तु आपको कम में मिलेगा। देख रहे हैं, 50 की वस्तु है तो 40 में मिला है। अगर 1 रुपया छूट दिया होता तो आपको 49 रुपया मिला होता। यानी कि जब भी किसी वस्तु पे आप छूट प्राप्त करते हैं तो वह वस्तु आपको अंकित मूल्य से कम मूल्य पर मिलता है। ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न में जो बाइक का अंकित मूल्य है कितना दे रखा है? तो वहां दे रखा है 75,200। देखिए, 75,200 क्या दे रखा है? उस बाइक का अंकित मूल्य दिया है और कह रहा है कि 5% का छूट दिया गया होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने क्या बताया यहां देखिए, विक्रय मूल्य के बाद अंकित मूल्य पर यदि छूट दिया जाता है तो हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है कम होता है। यानी कि जब 5% का छूट दिया होगा कंपनी ने तो दर्शन को यह बाइक कम दाम में मिला होगा। कितना कम दाम में मिला है? तो 5%। यानी कि 100 की यदि वस्तु है, 100 की यदि वस्तु है तो 5% की छूट 95 पे मिला है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 752 में कितना से 95 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूना 10, कैरी 1, 5 पच्चीस 25, 1 26 के 6 कैरी 2 और 5 7 35, 35 2 37, 9 से करते हैं 9 दूना 18 के 8 कैरी 1, 9 25 45, 45 1 46 के 6 कैरी 4 और 7 9 63, 63 और 4 67। इसको जोड़िए, 0 8 से 14 के 4 कैरी 1, 7 7 14 के 4 कैरी 1, 7 3 10, 1 11 के कैरी 1 और 6 7। 71 440 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न,
प्रश्न को देखने से पहले आप वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित कीमत, अब मुद्रित कीमत का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 200 है। अगर उसे 30% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया होगा? देखिए, छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे, और अंकित मूल्य आपको यहां दिए रखा है, कितना है? 200। अंकित मूल्य आपका 200 है, उस पे 2 बार छूट दिया गया है, एक बार 30% का और एक बार 20% का। अब आप डायरेक्ट भी वैल्यू आप रख सकते हैं और आप इसको सॉल्व करके भी रख सकते हैं। तो हमने आपको हमेशा कहा कि आप पहले वैल्यू को छोटा कर लीजिएगा। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 3 की वस्तु है तो 3 रुपया छूट मिल जाएगा, यानी कि 10 की वस्तु कितना में? 7 में मिलेगा। फिर 20% की छूट, 20/100 1/5, 5 की वस्तु है तो 1 रुपया कम, यानी कि 4 में मिल जाएगा। इसी को हल कीजिए, आपका आंसर है 1 0 से 1 0 और 5 से काट देंगे, 5 चौको 20 और यहाँ 4 सत्ते 28, 28 इंटू कितना? 4, तो 4/32 के 2, किसके लास्ट में 2 है, तो मात्र ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में 2 है, तो ये आपका उत्तर सही है। करना चाहते हैं करिए। तो 4/32 के 2 करिए आपका 3 और 4 3 12, 4 2 8, 8 3 11। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, खुद से पहले करने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, कर रहा है कि एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेबल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम बिक्री मूल्य कितना है? 18,000 है, तो इस लेबल का मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। मैं क्या करूं, डायरेक्ट बता दूं या फिर एक्स मान के? देखिए दोनों तरीका ठीक है, दोनों तरीका ठीक है। आइए मैं वही बताता हूं एक्स मान के। मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य क्या है? एक्स है। क्या है? अंकित मूल्य एक्स है। अब इस एक्स पर कितना का छूट? 25% का छूट। 25% की वैल्यू 25 चौको 100 1/4, यानी कि 4 की वस्तु है तो 1 रुपये का छूट, 4 की वस्तु 3 में बिक गई। फिर 20% का छूट, 20/25 1/5 और 5 की वस्तु 1 रुपया कम, यानी कि 4 में बिक गई। लेकिन बिकी कितनी में है? बिक्री मूल्य कितना है? 18,000। किसके बराबर होगा? 18,000 के। बस आपका आंसर है। ठीक है, कैसे? तो देखिए 4 से 4 खत्म, 3 से काट देंगे, 3 6 18 और 6 5 30, कितना हजार? 30,000। यही आपका उत्तर है। बोलिए, बातें क्लियर है ना? एक तरीका और था तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को समस्या हो सकता था, इसलिए हमने ये तरीका आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर डी आप मार्क के आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आपसे, प्रश्न नंबर 4। चलिए, करा कि सेल के दौरान 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितने की वस्तु है? 1500 की वस्तु है। कितने की वस्तु है? 1500 की वस्तु है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 1500 है। ठीक है, इस पर 5% का छूट दिया जाता है। 5% छूट का मतलब क्या होता है? 1/20। बोलिए हाँ या ना? 1/20, यानी कि 20 की वस्तु है तो 1 रुपया छूट दे दिया जाता है, वस्तु 19 का बेच दिया जाता है। फिर करें कि 12% की एक और छूट दी जाती है। 12% का मतलब क्या होगा? 3 चौको 12 और 25 चौको 100, यानी कि 25 की वस्तु है तो 3 रुपया छूट, वस्तु कितना में बिक जाएगा? 22 रुपया में बिक जाएगा। चलिए आइए अब देखिए, अब इसको हल कीजिए, आपका उत्तर होगा। देखिए
एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए और 25 से काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और 25 दूना 50, यानी कि 6 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। अगर इसको 2 से काटते हैं तो 3 बार में, ठीक है। 19 3 आपका कितना होता है 57, इंटू कितना 22। अब 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 मिनट ज़्यादा सूटेबल होगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 7 दूना 14 के 4 हाथ से ले, 5 दूना 10, 10 एक 11, और फिर वैसे ही 4 1 1, क्या मिला 4 5 2 1। 12 54 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। वीडियो को रोकिए और खुद पहले बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि रामू ने लेवल की नई कीमत पर 25% की छूट काटने के बाद कम कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट के बाद एक टीवी सेट खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 हो तो उसने किस कीमत पर टीवी सेट खरीदा था। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य कितना है 12,000, और छूट हमेशा किस पे मिलता है अंकित मूल्य पर। एक छूट कितने का दिया गया है 25%। अब 25% का मतलब क्या होता है 25 चौको 100, 1/4। अगर 4 की वस्तु है तो 1 रुपया छूट मिल गया, वस्तु कितने की बिक गई 4 की वस्तु 3 में। आगे आइए 15% की छूट क्या होता है 3/20। 20 की वस्तु है तो 3 का छूट कितना बिक गया 17 में। 20 की वस्तु 17 में बिक गया, और यही क्या होगा टीवी का बिक्री मूल्य होगा। ठीक है, और रामू के लिए रामू को इतना में टीवी मिल जाएगा। एक तरीका और इसका था, मतलब तरीका तो वही है, अब इसका हमने पहले ही वैल्यू संक्षिप्त कर रखा है और आपको बाद में यहां रख के बाद में कर लेते। ठीक है, चलिए अब एक तरीके से और सोच सकते थे कि जब अंकित मूल्य आपका कितना है 12,000 है, सॉरी हमने 1200 लिख दिया, ठीक है, तो अंकित मूल्य जब 12,000 है तो आपका बिक्री मूल्य जो होगा कम होगा, इसलिए कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, ऐसे भी सोच सकते थे आप। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, कितना मिल जाएगा आपका 300। ठीक है, जब आप 2 से काटेंगे तो यहां मिल जाएगा वो कितना 150। चलिए अब पहले 17 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए प्रश्न। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 तो वैसे हो गया, 17 25 85 के 5, कैरी आपका 8, और 17 कम 17, और 17 और 8 आपका कितना हो जाएगा 25। अब कितना से 3 बचा है, 3 से मल्टीप्लाई तो 0 5 3 15, जिसके लास्ट में 50 होगा, से ऑप्शन दूसरे पेज पे है। देख लेते हैं एक बार किसके लास्ट में 50 है, तो मात्र एक ही के ऑप्शन में 50 है, तो आप ऑप्शन नंबर ए मार्क के आ सकते हैं। लेकिन देखिए 0 और 5 3 15 5 कैरी 1, 5 3 15 15 16 के 6 कैरी आपका 1, और 3 दूना 6 6 1 7, 76 50 वही था ना 76 50। देखिए तो आप पूरा हल करने से बेहतर है कि आप समय को बचाइए, समय को बचाइए और किसी अन्य सब्जेक्ट पे आप समय व्यतीत कीजिएगा। मैथ में आपको बिल्कुल समय नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या कहना चाहता आपसे। प्रश्न नंबर 6 कहना चाहता है कि 15% और 12% की क्रमिक छूट के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था। अंकित मूल्य का वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न की प्रकृति को पहले समझिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, करेक्ट कोई वस्तु है उस पे 15% और 12% की 2 क्रमिक छूटें देने के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से
अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, आपका 100 था। मान लिया हमने कि अंकित मूल्य कितना था, 100 था। आप बताइए अंकित मूल्य जब 100 हो गया, पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं 15% का। तो 15% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/20। छूट है तो 20 रुपये की वस्तु है, 3 रुपये का छूट, यानी कि वस्तु 17 में बिक जाएगी। 12% की छूट, आपको पता है कि 12% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/25। 3/25 यानी कि 25 की वस्तु है तो 3 रुपया छूट हो जाएगा, कितना का बिक जाएगा, 22 का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। आप बताइए जब अंकित मूल्य 100 है और छूट देने के बाद आपको कोई भी सामान, जब आपको छूट दिया जाता है तो छूट देने के बाद आपका सामान महंगा हो जाता है, यानी कि कम दाम में मिलता है कि ज़्यादा दाम में, तो आप कहेंगे छूट देने के बाद हमेशा वस्तु कम दाम में मिलता है, इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर, यहाँ से कम वाला ऊपर। 22/25। अभी क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य। इतना कम दाम में वस्तु को बेच दिया जाएगा, लेकिन जब बेचा गया है ना तो 10% का लाभ हुआ है। बेचा गया है तो 10% का लाभ। अब 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 की वस्तु है तो 11 रुपया में बेच दिया गया है। जब इतना में बेची है वस्तु को तो हमको लाभ हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम, तो आप कहेंगे कम होगा, तो यहाँ से कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। आपका आंसर आपके सामने। अंकित मूल्य तो हमने पहले ही 100 मान लिया है और ये आपका क्रय मूल्य आपके सामने है, इसको हल कीजिए, क्रय मूल्य आपके सामने होगा। देखिए 25 चौको 100 और 1 0 से 1 0 और 2 से काट देंगे 11 बार में। 17 चौको 68, अच्छा भी कटन है का, 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, 17 चौको कितना, 68, यानी कि आपका एक क्या निकला है, सीपी। क्या है, सीपी, क्रय मूल्य। पूछा क्या था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य हमने पहले ही क्या माना है, 100 माना है, और यहाँ पे आपका सीपी कितना है, 68। इसको संक्षिप्त कर दीजिए, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा ना, 4 से। ठीक है, 25 चौको 100 और 17 चौको 68, 25:17 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 7 करा कि एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य का है या अंकित मूल्य का है, बात एक ही है। सूची मूल्य 800 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप बताइए, आप कोई वस्तु खरीदने गए और उस पर लिखा है मूल्य 800 रुपया और आपको दुकानदार छूट देता है, तो छूट देने के बाद आपको वह सामान महंगा में देगा, यानी कि 800 से ज़्यादा रुपया में देगा कि कम में। तो आप कहेंगे कि जब 800 में छूट देगा तो 800 लिखा है और इस पर हमको छूट देगा तो 800 से कम में ही देगा, तो बस वही कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। कहाँ से, तो यहाँ से। अब 25%, 25 चौको 100, 1/4, 4 की वस्तु है तो 1 रुपया छूट, यानी कि 4 की वस्तु 3 में दे देगा। लेकिन फिर से छूट दिया है 10% का। 10% छूट का मतलब क्या है, 1/10, 10 की वस्तु है तो 1 रुपया छूट, यानी कि 10 की वस्तु हमें 9 रुपया में दे देगा। बात ही खत्म। आपका आंसर है, हल कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 20 चौको आपका 80। पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 दूना 18, 180 इंटू 3 और 18 3 54, कितना, 540। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा और बहुत आसान सा। देखिए, जब आपको एक वस्तु पे छूट दिया जाता है और उसी वस्तु पे आपका लाभ भी दिया हो, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि 100 में से आप छूट को घटा दीजिए, आपका सीपी हो जाएगा। मैं लिखती हूं, सीपी क्या हो जाएगा, 100 में से आप 5 घटाइए, 100 में से 5 घटाइए 95 आपका सीपी हो जाएगा। और एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये लाभ है ना, तो लाभ हमेशा क्या होता है, जुटता है, तो 100 में जोड़ दीजिए 10 यानी कि 110 आपका क्या हो गया, एमआरपी हो गया। क्या पूछा था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य 110 और क्रय मूल्य 95, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 15 अधिक है। कितना अधिक है, 15 अधिक है। 15 अधिक है, किससे अधिक है, तो 95 से। और प्रतिशत के लिए आपका क्या, 100। इसी को हल कीजिए, आपका आंसर होगा। ठीक है, किससे काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15 और 19 बचे 95। क्या मिला आपका, 300 बटा में 19। इसको हल कीजिए तो क्या होगा, 19 एकम 19, 19 एकम 19, और क्या बचा आपका 19 11 यानी कि 110, तो 19 बचे 95, 15 15 और 19 बचे 95, 95 और आपका 15, 15 सही 15 बट्ठा 19% आपका क्या हो जाएगा, इतना मूल्य क्या है, अधिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, प्रश्न नंबर 9 करें कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम प्रश्न है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। करें कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20%, छूट आपका भी 20% और लाभ भी 20, तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, 100 में से आप छूट को घटा दीजिए, कितना 80, 20 छूट है तो 80। एमआरपी कितना हो जाएगा, आप 100 में लाभ को जोड़ दीजिए तो कितना 120। कितना अधिक है देखिएगा, तो आपका अधिक कितना है, 20 20 40, कितना अधिक है 40। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 40 अधिक है। किससे अधिक है, तो 80 से, और प्रतिशत के लिए 100। अब 40 दूना 80 और 2 से काट देंगे 100, 50 यानी कि 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, करें कि यदि एक अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य 30% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 84 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर बताइए 100 रुपये अंकित मूल्य होता, 100 रुपये आपका अंकित मूल्य होता और उस पर 45% का छूट दिया जाता, तो वस्तु आपको कितना में मिल जाता, 45 रुपया कम में मिलता, यानी कितना मिलता, 55 रुपये में वस्तु आपको मिल जाती। बोलिए हाँ या ना, मिल जाती ना। लेकिन अगर वही 100 रुपये की वस्तु है, उस पर आपको 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दिया जाता है, तो वस्तु कितने का मिलेगा। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन है। अब आप थोड़ा सा अगर होशियार हैं, थोड़ा सोच सकते हैं ना, तो कैसे सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 30% की छूट यानी कि 100 की वस्तु है, तो आपको कितना मिलेगा, 70 रुपये में। फिर से 20% की छूट, 100 की वस्तु है, तो आपको कितना मिलेगा, 80 रुपये में। अब बटा में 100% के लिए, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 7 56, कितना मिल जाएगा, 56 में। ठीक है, अब करें कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 84 है। यहां देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। तो मेरे अनुसार अंतर 1 है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार अंतर कितना है, 84 है। तो 1 की वैल्यू 84, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य हमने 100 माना है, तो फिर 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8400। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है प्रश्न नंबर 11, देखिए।
करें कि एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका विक्रय मूल्य दिया। देखिए, अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया होता या फिर अंकित मूल्य दिया होता तो निकालना बेहद आसान होता, किंतु यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको उलझा दिया है। आपको क्या दे दिया है? विक्रय मूल्य दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, 500 विक्रय मूल्य है, 500 में वस्तु को बेचा गया है, लेकिन पहले वैल्यू क्या क्या दिया है कि आपको 20% का छूट दिया है। 20% छूट का मतलब क्या होता है? 20 2500 1/5, 5 की वस्तु है तो 1 का छूट, 5 की वस्तु 4 में बिकेगी। ठीक है। 8% लाभ का मतलब क्या होता है कि आपका 2/25, 2/25, ठीक है। यानी कि 25 की वस्तु है तो 2 रुपया लाभ पर बेचेंगे, यानी कि 25 की वस्तु 27 में बेचेंगे। बात है क्लियर? अब बताइए, हमसे पूछा क्या इसमें? अंकित मूल्य। अब बताइए कि आपका अंकित मूल्य ज्यादा होता है कि विक्रय मूल्य? बस सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए कि अंकित मूल्य ज्यादा होता है या फिर विक्रय मूल्य। छूट देने के बाद, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ज्यादा या फिर अंकित मूल्य? तो आप कहेंगे अंकित मूल्य ज्यादा। जब अंकित मूल्य ज्यादा तो यहां से ज्यादा वाला ऊपर, बात खत्म। ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, आपका आंसर है। ठीक है। देखिए कैसे, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 25 चौको 100। ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए 4 सत्ते 28 के 8 कैरी 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, अभी 4 बचा है, 4 से और करना पड़ेगा। ठीक है। आंसर नहीं आया। ओहो, यहां थोड़ा सा देखिएगा, यहां से हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिएगा ध्यान से, हमको यहाँ ज्यादा वाला ऊपर करना चाहिए था, हमने कम वाला कर दिया ऊपर। यहाँ हमने 4/5 कर दिया था। ठीक है। अंकित मूल्य ज्यादा होता है तो यहाँ ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ठीक है। और फिर यहाँ से भी ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। इसको हल कीजिए। देखिए 5 से कटेगा 5 5 25 और 5 से कट जाएगा 100 बार में। ठीक है। और जब इसको 4 से इसको हल करेंगे तो 25 चौको 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 25 इंटू 27। अब 25 से देखिए तो 25 चौको 25 सत्ते 175, 175 का 5 कैरी आपका कितना हो जाएगा? 7, और 25 दूना 50, 50 और 7 कितना? 57। 575 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। क्या कहता है? 12 करें कि एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। देखिए हमने क्या बताया कि अंकित लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है। छूट देने के बाद भी उसको क्या हुआ है? लाभ। छूट देने के बाद भी उसको लाभ। तो आप सीपी निकाल सकते हैं और एमआरपी निकाल सकते हैं। ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा? 25% की छूट। 100 की वस्तु है तो 25% की छूट कितना हो जाएगा? 75। एमआरपी क्या हो जाएगा? तो 100 की वस्तु है तो 12 रुपए का लाभ, यानी कि 112। ठीक है। पूछा क्या था कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। कितना अधिक अंकित करना चाहिए? तो 25 और 12 कितना होगा? 37। 25 और 12 आपका 37। 37 आपका 37 ना, 25 10 30 30 और 2 37। ठीक है। 37 रुपया अधिक अंकित करना चाहिए किससे? 75 से, और प्रतिशत के लिए आपका 100। तो 25 से कटेगा, 25 यहाँ 75 और 25 चौको 100। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 सत्ते 28 के 8 कैरी आपका 2 और 4 3 12, 12 2
14 बटा में 3। इसको हल कीजिए, क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा 3 चौको 12, 28, तो 3 नवा 27, 49 सही 1/3%। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? देखिए 13 कह रहा है कि दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 360 की लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? कह रहे कि दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 360 के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए था। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। छूट देने के बाद भी लाभ हुआ है, छूट देने के बाद भी क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो क्या आप यहां से सीपी और एमआरपी का रेशियो पता कर सकते हैं, मूल्य पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी कितना हो जाएगा? 10% का छूट। 100 की वस्तु है तो 10 रुपए की छूट 90। एमआरपी क्या हो जाएगा? 25% की लाभ। 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु है तो 25 लाभ यानी कि 125। कह कि लागत मूल्य कितना है? 360। और लागत मूल्य क्या होता है? हमेशा क्रय मूल्य होता है। मेरे अनुसार तो क्रय मूल्य कितना है? 90 है, किंतु क्वेश्चंस में कह रहा है कितना है? 360 है। कितना से गुणा हुआ होगा? 4 से। 4 से गुणा हुआ होगा ना, तभी तो जाके 90 में 4 से गुणा किए होंगे 360 हुआ होगा। एमआरपी पूछा था कि अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए, तो ये भी 4 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 500। 25 चौको 100, 400, ठीक है 500। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चौदह कह रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, तो वैल्यू नहीं दिया है तो हमसे वैल्यू पूछा ही कहाँ है? सब प्रतिशत दिया है तो हमसे प्रतिशत ही पूछा है। तो आइए निकालते हैं प्रतिशत। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह छूट देता है कितने का? 8% का। डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है तो उस पर 20% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 120 रुपये। और 120 पे क्या करता है? 8% का छूट देता है। यानी कि 120 पर 8% का छूट, कितना छूट हो जाएगा? निकाल लीजिए। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 2 पचे 10। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए 8% छूट का मतलब क्या होता है? 2/25। 2/25, 25 की वस्तु है तो 2 रुपये का छूट, अर्थात 25 की वस्तु कितना बिक जाएगा? 23 में। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20। अब नहीं कटेगा। प्रश्न में पूछा क्या है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है। 100 की वस्तु था तो उसने क्या किया? 120 रुपया अंकित किया, फिर उस पर छूट देता है और 8 अच्छा छूट देता है और लाभ कमाता है। माफी चाहते हैं, यहाँ देखिएगा,
छूट देने के बाद भी क्या किया है, लाभ कमाया है 8%। यानी कि 100 की वस्तु थी तो उसने कितना में बेच दिया है, 108 में बेच दिया है, तभी तो जाके उसने 8 रुपये का लाभ कमाया। तो कह रहा है कि डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। डीलर ने कितनी का छूट दिया है, तो 120 की वस्तु थी और उसको 108 रुपये में बेच दिया है। कितने का छूट दिया है, तो 12 का छूट दिया है। 12 का छूट दिया है, तो 12 का छूट दिया किसके ऊपर, अंकित मूल्य 120 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए आपका 100। 10 से 10, 12 से 12 कट गया, कितना प्रतिशत का छूट दिया था, 10% का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित किया जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है तो उसने कितना लाभ कमाया। ठीक है, देखिए गृहसज्जा की एक दुकान है और प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य पर 30% अधिक अंकित किया जाता है। 30% की वैल्यू क्या होती है, 3/10। यदि 10 की वस्तु है तो 3 रुपया अंकित किया जाता है, 10 की वस्तु को 13 रुपया दिखाया जाता है। और मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट भी देता है। 10% का छूट, 10% छूट का मतलब क्या होता है, 10 की वस्तु है तो 1 रुपये की छूट, 10 की वस्तु 1 रुपये कम यानी कि 9 रुपये में बिक जाएगी। प्रतिशत में पूछा है, नहीं वैल्यूम पूछा है। ठीक है, करेक्ट। यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा गया, 23,400 में बेचा गया, जब 23,400 में बेचा गया था, इतना में क्या किया, बेच दिया गया। तो आप बताइए कि इस पे जो उसका अंकित मूल्य होगा वो फिर ज्यादा होगा कि कम होगा। 23,400 में बेचा गया है, क्या किया गया है, 23,400 में बेचा गया है, लेकिन अंकित मूल्य 30% अधिक दिखाया गया है। तो आप बताइए कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है या अंकित मूल्य, तो आप कहेंगे हमेशा अंकित मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो अंकित मूल्य की वैल्यू यही थी ना, तो फिर यहां से हमको अंकित मूल्य पता करना है, तो अंकित मूल्य ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। फिर देखिए कह कि 10% की छूट प्रदान करता है। एक काम करते हैं, सुनिए, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इसको हटाइए। इस तरह से आपको समझने में थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा। सुनिए, मान लीजिए ना कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया। देखिए कितना आसान बना दिए इस प्रश्न को, एकदम आसान बना दिए। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और इस पे 30% का छूट, यानी कि 10 की वस्तु है तो अच्छा अधिक अंकित करता है, 10 रुपये की वस्तु है तो 3 रुपया ज्यादा 13 रुपया अंकित करता है। फिर 10% की छूट देता है, 10 की वस्तु है तो 1 रुपये की छूट, यानी कि 10 की वस्तु 9 में दे देता है, यानी कि इतना में वो वह बेच देता है। लेकिन एक्चुअली में बेचा कितना में है, 23,400 में। देखिए प्रश्न आसान हो गया, बस काम खत्म। 9 से कटेगा, 4 3 7 9, 9 से कटेगा, काटिए। तो 9 दून आपका 18 और 18 2 20 54, 9 छके 54 और 13 दूना 26, 13 दूना 26। यहाँ भी 2 जीरो आपका ही है और 2 जीरो 2 जीरो आगे लग जाएगा, बात खत्म। कितना हो गया, 20,000 ना, 2 4 जीरो। अभी क्या हो गया, वस्तु का क्या हो गया, अंकित मूल्य। वस्तु का क्या हो गया, अंकित मूल्य। और इसको क्या हो गया, एक गृह सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु को वास्तविक लागत मूल्य से इतना रुपया। अच्छा वास्तविक लागत मूल्य, ठीक है, ये क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 20,000 और बेचा कितना में गया है, 23,400 में। तो जितना ज्यादा में बेचे होंगे उतना ही का लाभ होगा। कितना ज्यादा में बेचे हैं, तो 3,400 ज्यादा में बेचे हैं तो 3,400 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 16 करा कि एक आदमी को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे वह 225 रुपये में 25 किग्रा चीनी अधिक खरीदने की अनुमति मिली। चीनी का रियायती मूल्य और प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आए कि इतना रुपया में इतना किलो चीनी कम खरीदता है या ज़्यादा खरीदता है ना, आप कुछ मत कीजिएगा, 1 केजी का प्रतिशत निकाल लीजिएगा, वही आपका उत्तर होगा। तो 225 रुपये में कितना केजी किना है? 25 केजी किना है। अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, कितना प्रतिशत? 10%। 10% का मतलब क्या? 1/10। और इससे जो वैल्यू आती है ना, वर्तमान वैल्यू आती है। अब चाहे वर्तमान में उसका मूल्य कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, तो यहाँ क्या हुआ है? छूट हुआ है। वर्तमान मूल्य क्या हुआ है? छूट। यानी कि वर्तमान मूल्य क्या हुआ है? कम हुआ है, तो वर्तमान का मूल्य आएगा। और पहले वही पूछ रहा था कि रियायती मूल्य यानी कि छूट के बाद मूल्य और वास्तविक पहले का मूल्य क्या था। निकालिए, देखिए इसको काटेंगे 25 नमा 225 और 9/10। 9/10 का मतलब क्या हुआ? 0.9 रुपया। और 0.9 रुपये का मतलब क्या होता है? 90 पैसा। अब आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। 90 पैसा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 17 करा कि एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 20% छूट देता है, उसका लाभ कितना होगा? देखिए, जो प्रश्न है ना, सबसे सो मानने से बेहतर है कि सबसे आसान तरीका है। कई ठो प्रश्न में आपको हमने बता रखा है कि 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या है कि 100 की वस्तु है तो 140 रुपया अंकित करता है। 20% छूट का मतलब क्या है कि 100 की वस्तु है तो 80 रुपये में बेच देता है, 20 रुपये की छूट देता है। बटा में 100, अब उस 100 से ये 2% कट गया। अब 14/8 कितना होता है? 112। अगर यह वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा और 100 से कम होगा तो हानि होगा। तो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, इसीलिए 12% का आपका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर 18 कह कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। यदि मान लीजिए कि अंकित मूल्य MRP कितना है? 100 है, तो फिर उसका CP कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? 64 होगा। अब इस पे 12% का छूट देने के बाद कितना प्रतिशत का लाभ होगा? छूट हमेशा किस पे मिलता है? तो MRP पे। गलती से आप क्रय मूल्य पे छूट मत दे दीजिएगा, ठीक है। 12% की छूट के बाद ये वस्तु कितना में बिक जाएगा? 88 में। चूंकि यह वस्तु 64 रुपये का हमने खरीद के लाया था और 88 रुपया में बेच दिया। अब बताइए लाभ कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 24 रुपये का। यानी कि 24 रुपये का लाभ हो गया। किसके ऊपर? क्रय मूल्य 64 के ऊपर और इंटू में प्रतिशत के लिए 100। 8 से काटते हैं तो 8 तिरिके 24 और 8 अठे 64। 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 25 चौको 100। 25 या 75/2 और 75/2 का मतलब क्या होता है? 37.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर 20 जो कह रहा आपसे, कह कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, तो मान लीजिए कि यदि अंकित मूल्य MRP जो है वह आपका 100 है, तो उस कंडीशन में आपका CP कितना हो जाएगा? 100 का 75%। 75। फिर कह रहा है कि 15% की छूट दी जाती है। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? तो अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 100। तो इस 100 का 15% छूट यानी कितना?
85। तो करें कि लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 75 रुपये की वस्तु है, आपने उसको 85 रुपये में बेचा, तो क्या आपको घाटा होगा, आपको हानि होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, हमें 10 रुपये का क्या होगा, लाभ ही होगा। तो 10 रुपये का लाभ होगा किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य 75 के ऊपर और प्रतिशत के लिए 100। इसको हल करते हैं, देखिए 25 तियां 75, 25 चौको 100, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, 40/3। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर 10, 3 तिरिके 9 और फिर 3 तिरिके 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 13.33% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा।